सामने ये एशियम की चिमनियाँ हैं साहब, बहुत बड़ी फैक्ट्री, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री, उसकी चिमनियाँ है और चिमनी से तो धुआं निकल रहा है साहब। और इधर सूरज जो है अब गुरूब होने को है। और इस तरफ देखिए साहब, ये जो है प्लेग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, अब और यहाँ पे ये क्या है, ये खंडर है साहब। ये खंडर क्या है साहब, असल में ये मैं बताना इसी खंडर को चाह रहा था। वो ये कहते हुए कि वंस अपॉन ए टाइम ये स्कूल था साहब, प्राइमरी स्कूल था और अच्छी खासी बिल्डिंग थी, फर्स्ट क्लास। आप क्या करें, स्कूल यहाँ से उठा दिए, स्कूल को बंद कर दिए। तो नतीजे में क्या हुआ, बिल्डिंग की कोई देख रेख नहीं हुई, जिसकी वजह से अब लोगों का क्या है साहब, मुफ्त का माल था तो कैसा भी नहीं निकालते। वो खिड़कियाँ दरवाजे वगैरह सब वो लोग लेके चले गए। हाँ बाबू, इस स्कूल के बारे में जानते कुछ? ये स्कूल था, समझे? तो लेके कर चले गए। अब इसकी हालत ऐसी है, खंडर की ऐसी है साहब। तो अब इसको इस तरह से देख लीजिए, सामने से साहब, अब जरा पीछे से भी देख लीजिए साहब। अब वो मेरे बताने का मकसद ये है कि हुकूमत का पैसा जो है ऐसा भी बेकार होता है, समझे नहीं? कि अच्छी खासी बिल्डिंग जो है, एक मदरसे को बंद करके उस बिल्डिंग को जो है ऐसा खंडर बना देते हैं साहब हुकूमत वाले। ये देखिए साहब, हाँ अब होगा, अब आ गई साहब इस रोड पे। अब ये रोड क्या है, कौन सी है साहब? इस तरफ सामने से जाएंगे तो साहब सरदार बस्ती होंगी, और सरदार बस्ती के आगे जो है रेलवे स्टेशन कागज़ नगर है साहब। अब इस तरफ अगर जाएंगे आप तो बहुत बड़ी बस्ती है साहब, चिंतागुड़े की। आप इस सड़क को भी देखिए साहब। और इससे पहले भी मैं बताया, और मैं ये महज इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ के अवामी नुमाइंदे, लोकल लीडर्स और मुतल्लिक़ा ऑफिसर्स इसको देखें, देख के आवाम की मुश्किलात को समझें, और इन खराबियों को जो कि हो गई हैं, अब किसी से भी हो गई हो, चाहे वो लीडरों की गलती हो या यानी वो मुतल्लिक़ा अफसरान की हो लापरवाही, ये जो हो गई 100 गलतियाँ, उसको ज़रा दुरुस्त कर लें तो ठीक रहता साहब। आवाम को जो है सहूलत होती आमद रफ्त में, और उनको एक ऐसा। हाँ, तो आगे साहब बातें करते करते जो है हम एक ऐसे तारीख़ी ब्रिज की तरफ आ गए साहब, पुल की तरफ, जिसकी मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिल सकती साहब। और उसको बहुत बार बताया मैं, और हर बार ये बताया हूँ, तो यही सोच के बताया हूँ कि खुदा के लिए नहीं, गरीब लोगों के लिए, आवाम के लिए, खुदा के लिए नहीं। खुदा तो बेनियाज़ है इन तमाम चीज़ों से, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो गरीब आवाम के लिए, पब्लिक के लिए ज़रा कुछ कीजिए साहब। ये है साहब आमद रज़्क़ का ज़रिया। अब ये जो है पानी बह रहा है साहब चिंतागुड़े नाले का, और ये चिंतागुड़े का नाला, ये अभी से ऐसा नहीं है साहब, इसकी हालत जो है 15-20 साल से है साहब। और फिर यहाँ पे ये देखिए साहब, ये सड़क है। वंस अपॉन ए टाइम ये कभी सड़क थी साहब, लेकिन वो मुसलसल पानी का बहाव जो है इसको काटता चला गया, और अब ये सड़क की ये हालत है जो दिख रही है, वो देखिए साहब। अब वो क्या है, अभी तो खैर मार्च का महीना है, ख़त्म पे है, लेकिन बारिश के मौसम में जो है, जब बारिश होती है तो पानी उधर से बहता है साहब, और वो ब्रिज से उसकी पानी की निकासी नहीं होती, तो ये जो पानी है इधर से जो बहता आता है, वो जो है ये रोड को ऐसा काट देता है साहब, काट दिया। और ये अभी ऐसे नहीं है साहब, ये इसकी हालत देखिए साहब, इसकी हालत देखिए और समझ जाइए कि ये अभी नया नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब जो बारिश का पानी था यहाँ पे जमा हो गया साहब, सूखा नहीं वो गड़े में। देखिए अब यहाँ क्या क्या हो गया साहब, कुंज है साहब, कुंज है, पानी पे पूरी कुंज आ गई साहब, हरा हो गया, बिल्कुल हरा हरा, समझा? पानी दिख ही नहीं रहा है साहब, हरा ही हरा कलर दिख रहा है। तो अब ये है, हाँ ये वही पानी है जो इस रास्ते को काट के उधर से निकलता है और वहाँ गले में जमा हो गया है,
बाकी ये सड़क की ये हालत है। और अब चल रहे हैं अपन यानी चिंतागुड़ी की तरफ। ये देखिए साहब, इसको देखिए, इस रोड को देखिए। अब अंदाज़ा कीजिए कि इस रोड पर रात दिन में आना इतना तकलीफ़ का है, तो रात में कैसे आते होंगे। और फिर दूसरी बात क्या है, ये रोड कोई आम रोड नहीं है, हमने ख़ास रोड है ये। ख़ास करके जो है चिंतागुड़ी से आवाम को रेलवे स्टेशन जाने के लिए और रेलवे स्टेशन से इस चिंतागुड़ी को आने के लिए ये एक रोड है साहब, वो एक पुल है। अब यहाँ से देखिए साहब, चिमनी दिख रही है, वो धुआं मस्त निकल रहा है साहब। ज़रा इसको करीब कर लेंगे साहब, ऐसा ये देखिए साहब। और ये डूबता सूरज है साहब। हमने बस साहब, बस यहीं पे इसको ख़त्म कर देंगे। अब देखिए साहब, ये बेचारे जा रहे हैं। अरे कैसे जा रहे हैं, वो उधर से खातून भी आ रही है बेचारी। ये रास्ता की तरफ ध्यान दें। लीडरों को चाहिए और अफसरान, मुताल्लिक़ अफसरान को चाहिए कि आवाम की इन तकालीफ़ों को महसूस करते हुए इस रोड को आजिलाना तौर पे बनाए साहब।